तो हम ये बताए थे कि शनि जिन जिन चीजों के कर्म, जिन जिन चीजों के सिग्निफिकेटर हैं, जब शनि का गोचर अपने भिन्नाष्टक में सबसे कम नंबर वाले पे होगा, तो वो क्या चीजें करेंगे, एक्टिवेट कर देते हैं उन चीजों को। तो यानी कहने का मतलब हुआ कि शनि रोग के, दुख के, शोक के, और कुछ केस में से एक्सीडेंट भी लिया जाता है या लंबी बीमारी लिया जा सकता है। तो लंबी बीमारी के, इन सबके क्या है, कारक प्लेनेट है, जॉब के भी कारक प्लेनेट है। और मेन है कर्म फलदाता है ये। तो कर्म फलदाता के भी ये, मतलब आपके जो भी कर्म है उसके रिजल्ट को ये देने का काम करते हैं शनि। तो जब शनि का गोचर आपकी जन्म कुंडली में, आपकी जन्म कुंडली में भिन्नाष्टक में, जन्म कुंडली के भिन्नाष्टक में कम नंबर वाले से अगर हो रहा हो, तो वहां पर कहा जाता है कि शनि उस वक्त आपके कर्मों के फलों को उतनी अच्छी तरह से नहीं दे पाएंगे, उतनी अच्छी तरह से वहां पर नहीं दे पाएंगे। ठीक है, ये बात सबको समझ में आ गई, नहीं आ गई? तो सही बात लेकिन गुरु जी। हाँ, लेकिन अगर अच्छे अंकों से वहां पर गोचर कर रहे हो, जहां पे मान लीजिए, क्योंकि मैक्सिमम नंबर तो 8 है, तो 8 से ज्यादा पे अगर गोचर करेंगे, मतलब 8 से ज्यादा तो पॉसिबल ही नहीं है, 8 का मतलब हो गया 4 या उससे ज्यादा पे गोचर करेंगे, तो वहां के शुभ फल को दे सकते हैं वो। लेकिन दे सकते हैं, देंगे, शनि के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वो देंगे ही देंगे, क्योंकि वो आपका बहुत सारे कर्म को वो डिसाइड करेंगे कि आपके कर्म जी। क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही वो फल आपको दे पाएंगे। ठीक है ना? तो यहाँ पर ये भी बात करते हैं, कुछ लोग मतलब कहते हैं कि शनि अगर गोचर कर रहे हो, अच्छे नंबरों से पर गोचर कर रहे हो, तो वहां पे धन प्राप्ति के भी योग बनाते हैं। धोखेबाजों पर विजय दिलाने का काम भी करते हैं। धोखेबाजों पर ये मतलब कि उस पर विजय दिलाने का काम भी ये करते हैं। ठीक है। पवित्र और धार्मिक कार्यों आदि में रुचि भी व्यक्ति लेने लगता है, जो भी सही बात। धार्मिक, हाँ, उसमें रुचि लेने लगता है। और जो भी उनके बॉस होते हैं उससे भी थोड़ा सा उसको अच्छे रिजल्ट मिलने लगते हैं। ठीक है। और अगर शनि का गोचर एक ऐसी कक्षा से हो रहा हो जहां पर कोई जीरो नंबर मिला हो, कक्षा वाली बात मैंने बताई थी आपको, कक्षा यानी ऐसी जी। कक्षा से जा रहे हो जहां पे कोई अंक प्राप्त नहीं हो, या भिन्नाष्टक में कम नंबर वाले से गोचर कर रहे हो, तो व्यक्ति के ये दुखों का कारण बनता है। यानी वो जो गोचर होगा वो दुखों का कारण बनेगा, दुखों का कारण बनेगा। वहां पे व्यक्ति को राजा से भय भी हो, राजा मतलब यहाँ पर जो भी सुपीरियर होंगे या जो गवर्नमेंट है, उससे भी उनको भय दिला सकते हैं। ठीक है ना? या संबंधियों से, आपके रिलेटिव से उनको परेशानी भी दिला सकते हैं आपको। ठीक है, परेशानियां आपकी बढ़ा भी सकते हैं। दुर्घटनावश आपको कोई ना कोई काटने वाली चीजों से जो है आपका, मतलब सामना हो सकता है। यानी यहाँ पर भी ऐसी चीज एक्सीडेंट करा सकते हैं जो नुकीली चीज हो। ठीक है। और यहाँ पर धन की हानि, धन की हानि तो मेन ये करवाते ही हैं शनि, तो मेन है धन की हानि कराना और मानसिक परेशानी देना। मानसिक परेशानी में यहाँ पर इसलिए कहा गया है कि शनि अगर चंद्रमा पर से गोचर करते हैं, शनि अगर चंद्रमा पर से गोचर करते हैं तो व्यक्ति को मानसिक परेशानी देते हैं। इसी को आप शनि जी। की ढैया और साढ़े साती भी कह सकते हैं। शनि की ढैया और जी। साढ़े साती भी यहाँ पे कह सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पर भूमि, यानी कि जो प्रॉपर्टी है उसमें थोड़ा विवाद भी दे सकते हैं, हानि भी दे सकते हैं। और यात्राओं में आपको हानि होने की संभावना रहती, जब शनि का गोचर आपके कम अंक वालों से हो तब। ठीक है। तो यानी, और जब शनि से अष्टम भाव, देखिए फल दीपिका ये कहती है कि जितने भी प्रकार के दुख और कष्ट हैं, उनका विचार जब आप जन्म कुंडली के 8th हाउस से करते हैं, तो सिमिलरली आप जहां पर आपकी जन्म कुंडली में शनि बैठे हैं, वहां से भी अष्टम पर भी विचार कर लीजिए। जहां पर आपकी जन्म कुंडली में शनि बैठे हैं वहां से भी अष्टम भाव पर विचार कर लीजिए कि वहां पर अष्टम भाव की क्या स्थिति है। अगर शनि से अष्टम भाव की भी स्थिति खराब होती है तो परेशानियां आ सकती हैं। या जहां पे आपके शनि बैठे हैं वहां से अष्टम भाव में बैठे प्लेनेट की अगर दशा अंतरदशा स्टार्ट होती है, तो कुछ ना कुछ वहां पर परेशानियां आपको देखने को मिल सकती हैं। कुछ ना कुछ परेशानियां वहां देखने को मिल सकती हैं। समझ में आई बात? नहीं, जहां क्या बोला हमने, जहां पर शनि आपकी जन्म कुंडली में बैठे वहां से अष्टम भाव पर अगर गलत प्लेनेट बैठे हैं, गलत मतलब कि मैलेफिक प्लेनेट बैठे हैं, राहु केतु, तो वहां पर प्रॉब्लम कर सकते हैं, मंगल लड़ाई झगड़ा कुछ भी करवा सकते हैं वहां पर।
ठीक है। और अगर वहां पे शुभ ग्रह बैठे हैं तो प्रॉब्लम तो करेंगे दशांतर दशा में, लेकिन इतनी प्रॉब्लम नहीं करेंगे, लेकिन इतनी प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं करेंगे। तो और व्यक्ति को खुद भी समस्या हो सकती है। तो शनि जहां पर बैठे वहां से अष्टम भाव में अगर कोई भी प्लेनेट बैठा और उसकी दशा अंतर्दशा चल रही हो तो उस केस में यहाँ पे ये बातें कही जा सकती है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई ना आपको? ठीक। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आप यहाँ कह सकते हैं कि देखिए, शनि को अगर हम बीएनएन में उठा के बोले तो शनि का जो गोचर होता है वो आपके आपके जन्म कुंडली यानी नेटल चार्ट पर जिस प्लैनेट को वो टच करेंगे, जिस प्लैनेट को टच करेंगे, शनि अपने गोचर में उस प्लैनेट को एक्टिवेट कर देंगे। क्या बोले हम? अब शनि के गोचर में शनि जिन जिन हाउस से गोचर कर रहे हैं उस हाउस में अगर कोई प्लेनेट बैठा है तो क्या करेंगे? प्लेनेट अगर बैठा है तो वहां पर उस प्लेनेट को वो एक्टिवेट कर देंगे। कब एक्टिवेट करेंगे? तो जो वो प्लेनेट है जो वो प्लेनेट है वो प्लेनेट की जितनी डिग्री है आपके जन्म कुंडली में, शनि जब उतनी डिग्री के +-5 पे, मतलब उधर की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, यानी -5 पर हो, जैसे मान लिया कि आपकी जन्म कुंडली पर मंगल पर से शनि का गोचर हो रहा हो, या ये भी कह सकते हैं कि शनि जहां से गोचर कर रहे हैं वहां से अगर तीसरे और 10वें भाव पर भी अगर मंगल बैठे हैं तो वो मंगल को एक्टिवेट करेंगे। 3 कंडीशन है। जहां पर जैसे अभी शनि का गोचर वो किस राशि में हो रहा है? कुंभ। कुंभ राशि में हो रहा है। तो किसी की कुंडली में कुंभ राशि में मंगल बैठे हैं क्या? कोई नहीं बैठे, किसी के नहीं बैठे। मेष राशि में किसी के मंगल बैठे हैं क्या? क्योंकि अब शनि से तीसरे ले लीजिए तो मेष राशि आई ना। मेष राशि में भी किसी के मंगल नहीं बैठे। अब फिर तो चलिए शनि से 10वें ले लीजिए, तो कुंभ राशि से 10वां घर कौन सा पड़ेगा? कुंभ राशि से 10वां घर कौन सा पड़ेगा? सिंह सिंह। मिथुन मिथुन मिथुन। मिथुन कैसे पड़ेगा भाई? सिंह सिंह। सिंह वृश्चिक। राशि पड़ेगी ना। नहीं, 10वां घर सिंह राशि कैसे पड़ जाएगी? 11, जी वृश्चिक। 12, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और 7 हो गया, 8 पड़ेगी ना। अभी तो 11 और 8, 9, 8, 10 हो गई, 9, 9, 11 हो गई, 12, अरे क्या बोले, 8, हाँ सही तो बोल रहे हैं। वृश्चिक वृश्चिक राशि पड़ेगी सर, वृश्चिक पड़ेगी, वृश्चिक। 8 नंबर पर राशि पड़ेगी, वृश्चिक राशि पड़ेगी। तो क्या मंगल वृश्चिक राशि में है किसी के? मेरे है गुरुदेव, मेरे। गुरु, हाँ, ठीक है। तो अब यानी अब यहाँ पे देखिए, कई, हाँ, तो अब जिसके भी वृश्चिक राशि में मंगल है वो अपनी कुंडली में देखे मंगल की कितनी डिग्री है वहां पर। आपकी जन्म कुंडली में मंगल कितनी डिग्री है बताइए? 17 डिग्री है गुरुदेव, 17। 17 डिग्री की। तो अभी जो शनि चल रहे हैं वो कितने डिग्री पर चल रहे हैं? अभी जो शनि चल रहे हैं वो कितने डिग्री पर चल रहे हैं? 2 डिग्री पे। 2 डिग्री पर चल रहे हैं। अभी जो शनि का जो गोचर हो रहा है वो 2 डिग्री 20 मिनट पर हो रहा है। तो जब यही शनि आपके 17 डिग्री पे है ना, तो वही आप समझिए 12-13 डिग्री के आसपास जब शनि आएंगे जी तो गुरुदेव। क्या करते हैं, काम क्या करते हैं? यही है, कर्म कांड का ही है। कर्मकांड का काम है। तो देखिए वहां पे 2 चीजें हो सकती है। एक तो जहां पर आप काम करते हैं ना वहां लड़ाई झगड़े की स्थिति बन सकती है। और अगर आप अच्छा। देखिए, और ये पीछे म्यूजिक चल रहा है ना, ये भी मंगल का ही काम है। ये पीछे म्यूजिक चल रहा है ना, ये भी मंगल का काम है। तो ऐसे गाना सुना करिए, मंगल मंत्र उच्चारण भी, तो वो आपकी कुंडली के मंगल को एक्टिवेट करेंगे। तो मंगल को जब एक्टिवेट करेंगे तो मंगल किन किन चीजों के कारक प्लेनेट है? लड़ाई झगड़ा, गुस्सा, एग्रेशन, जॉब में लड़ाई झगड़ा, जहां पे काम करते हैं वहां पे लड़ाई झगड़ा हो सकता है, गुस्सा
भी हो सकता है। और मंगल जो है मशीनों के भी कारक हैं। मशीन के कारण दुर्घटना भी आपको दे सकते हैं। कब कब देंगे दुर्घटना, ये सब कब हो सकती है? 13 डिग्री के आसपास आएंगे, 13 से 17। जब मंगल 13 से 17, यानी जब 5 डिग्री मंगल प्लस आपकी माइनस। मंगल को, जन्म कुंडली के मंगल को शनि टच करेंगे, तब ये घटनाएं हो सकती हैं। लेकिन अब अगर आप मंगल की चीजों को अपने में यूज करने लगेंगे, तब वो घटना आप में नहीं होगी। ये बात ध्यान रखिएगा। अगर आप मंगल की चीजों को यूज करने लगेंगे, तब ये घटना नहीं होगी। ये इसका उपाय भी हो गया। अब मंगल की चीजों को कैसे आप यूज कर सकते हैं? तो मैंने बताया मंगल का काम मंत्र जाप है, कर सकते हैं। मंगल का काम और क्या है? एक्सरसाइज है। योग ध्यान नहीं है, योग ध्यान करना केतु का काम है। योग और ध्यान करना केतु का काम है। जी, स्पिरिचुअलिटी। एक्सरसाइज है, एरोबिक एक्सरसाइज है। दौड़िए, वर्जिश करिए, जिम जाइए, ब्लड डोनेट करिए, तो आपके ऊपर ये सब चीजें नहीं आएंगी फिर। अगर उसके अलावा ये भी जी नहीं कर गुरुदेव। सकते, जमीन पर सोइए, क्योंकि मंगल के लिए क्या बोलते हैं? रिंग धरणी जमीन पर सोना। गर्भ संभूतम। जी। धरती पुत्र बोले गए हैं ना ये। तो आपको धरती पे अगर सोना है तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। वरना कर्म क्षेत्र में लड़ाई झगड़ा, विवाद, एक्सीडेंट, मशीनों के द्वारा दिक्कत, ये सब कर सकते हैं, ये सब करवा जी सकते हैं। गुरु। लेकिन अगर ये काम आप मंगल को यूज कर लेंगे, तब ये काम नहीं होगा आपके साथ। ठीक है, समझ में आई बात नहीं आई? तो इसी प्रकार जी से गुरुदेव। जो शनि शनि जहां पे गोचर कर रहे हैं, वहां पर कोई प्लेनेट बैठा है, वहां पर कोई प्लेनेट बैठा है, या जो है कौन बैठा हो, या वहां से तीसरे कोई प्लेनेट बैठा हो, या वहां से कोई 10वें प्लेनेट बैठा हो, तो शनि उनको क्या कर देते हैं? शनि उनको एक्टिवेट कर देते हैं। शनि उनको क्या कर देते हैं? एक्टिवेट कर देते हैं। तो जो भी प्लेनेट बैठा हो, अब मान लीजिए शनि से अगर, शनि जहां पे गोचर कर रहे हैं वहां पर अगर सूर्य बैठा हो, क्या बैठा हो? सूर्य। तो बताइए क्या होगा? सूर्य किन चीजों के कारक हैं? पिता के गुरुजी, आत्मा के हैं। उसके अलावा बाकी कुछ नहीं, पिता और आत्मा है। सरकारी सरकारी क्षेत्र में समस्या निर्माण होगी। सरकारी गवर्नमेंट के कारक है। नहीं, सरकारी क्षेत्र में समस्या उत्पन्न होगी, या सरकार से फायदा भी दिला सकते हैं। दोनों चीजें हो सकती हैं। ये डिपेंड करता है कि इनका सूर्य कैसा है। अगर इनकी कुंडली में सूर्य अच्छा होगा, अगर ये जॉब करते होंगे और सूर्य अच्छा है, तो उस वक्त इनके जॉब में प्रमोशन के चांसेस होंगे। उस वक्त जॉब में इनके प्रमोशन के चांसेस होंगे। लेकिन कब? जितने डिग्री पर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य बैठे हो, उतने डिग्री पर शनि का गोचर हो रहा, उससे पहले। जब उससे आगे बढ़ जाएंगे तो नहीं, उससे पहले ये सारी चीजें हो जाएंगी। समझ में आई बात नहीं आई? ये बात समझ में आ गई? सूर्य है तो सूर्य क्या है? सूर्य पिता को दिक्कत दे सकते हैं, लेकिन व्यक्ति को क्या करते हैं? जॉब में प्रमोशन भी दे सकते हैं। अगर सूर्य वहां पे गड़बड़ है, गड़बड़ कैसे? सूर्य अपनी शत्रु राशि में बैठे हो, शत्रु के संग बैठे हो, शत्रु के संग बैठे हो, तो क्या होगा? तो वहां पर तब तब जो है वो गवर्नमेंट से उस व्यक्ति को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, लेकिन अगर सूर्य अच्छे हैं तो वो समस्या नहीं आ सकती है फिर। और फिर अगर मान लीजिए किसी को प्रॉब्लम है तो क्या करे? वो प्रॉब्लम है तो क्या करे? अगर मान लीजिए किसी के सूर्य हैं और प्रॉब्लम है तो क्या करे? तो बताए पिताजी की सेवा, पिताजी की सेवा कर सकता है, बुजुर्गों की सेवा कर सकता है, पिता की सेवा करे, सूर्य को जल दे। आदित्य रुद्र स्तोत्र का पाठ कर सकता है, हाँ, वो भी कर सकता है। और दान भी कर सकते हैं सर, दान। हाँ, दान भी कर सकते हैं। वो तो सब कर ही सकते हैं, जो करना है वो तो गेहूं करे। गेहूं और तांबा का। हाँ, गेहूं तांबा का दान कर लीजिए। और क्या करे वो? सरकारी लोगों से अच्छा व्यवहार करे। सरकारी लोगों से अच्छा व्यवहार करे। सबसे बढ़िया वहां पिता का है कि पिता के साथ जो है उसके संपर्क अच्छे होंगे तो समस्या इतनी नहीं आएगी। लेकिन अगर वो संपर्क अच्छे नहीं होंगे तो समस्या दे सकते हैं, तब वो समस्या दे सकते हैं।
समझ में आई बात नहीं है? लेकिन जॉब में सर उसकी स्थिति अच्छी हो सकती है, अगर जितना सन अच्छे होंगे जॉब में उतनी अच्छी स्थिति हो सकती है, प्रमोशन भी मिल सकता है। बिजनेस में अगर होगा तो बिजनेस को वो व्यक्ति राइज भी करेगा, अगर वो सेल्फ एम्प्लॉयड है तो, अगर उसका अपना कोई बिजनेस है तो जो उसके बॉस होंगे उसकी प्रशंसा भी करेंगे। लेकिन पिता को दिक्कत रहेगी, पिता को दिक्कत हो सकती है। इस वक्त बता सकते हैं कि कोई व्यक्ति को कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो उसके लिए जॉब में या उसका जो भी प्रोफेशन है उसमें गॉडफादर का काम करेगा, आगे उसके वो बहुत सारे काम सॉल्व करवा सकता है। ठीक है ना? पिता को समस्या या पिता से समस्या भी हो सकती है, इसलिए पिता की सेवा करते रहें, बाकी सूर्य को जल दें और गायत्री मंत्र का पाठ करते रहें। तो यहां पर क्या होगा कि दूसरी बात है, सूर्य शंकर भगवान भी, सूर्य से शंकर जी को भी देखा जाता है। तो व्यक्ति को इस वक्त कोई ना कोई ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने चाहिए या शंकर जी के जलाभिषेक करना चाहिए, या जो भी वो कर सकता है वो उसकी अगर पूजा करेगा, क्या नाम है, शंकर जी के टेम्पल में मंदिर में जाएगा तो उसको प्रॉब्लम इतनी नहीं आएगी। ठीक है ना? और जो सूर्य होते हैं वो माउंटेन है, पहाड़ भी हैं और फॉरेस्ट जंगल भी हैं। तो ऐसे में व्यक्ति ना कोई पहाड़ की यात्रा कर ले या जंगलों की यात्रा करे तो आप देखेंगे कि वो चीजें उसकी ठीक चलेंगी, तब उसको इतनी समस्या नहीं आएगी। ये उसके क्या सर हो गई, ये है सूर्य नमस्कार भी कर सकता है क्या? सूर्य सूर्य नमस्कार। नमस्कार। वो सब तो जनरल उपाय है, वो तो करना ही चाहिए। हाँ हाँ हाँ, वो तो वो भी हो जनरल, जाएगा। वो तो व्यक्ति को करना ही चाहिए, डेली करना चाहिए। भाई सूर्य तो आपकी आत्मा है ना, आत्मा ही तो डिसाइड करती है कि आपका करेक्टर कैसा होगा। आत्मा ही तो डिसाइड, तो आत्मा को तो हमेशा ठीक रखना चाहिए। सूर्य को तो सबको ही मतलब सूर्य को जल देना चाहिए, सूर्य को गायत्री मंत्र का पाठ जरूर करना चाहिए सबको, क्योंकि वही तो डिसाइड करते हैं ना। ठीक है, समझ में आ गई बात नहीं आ गई? तो ये है सूर्य का। अब मान लीजिए चंद्रमा का किसी के साथ कनेक्शन हो जाए, मतलब शनि शनि जा रहे हैं चंद्रमा के साथ, तो चंद्रमा से मिल जाएंगे तो क्या होगा? है किसी का जहाँ पे कुंभ राशि में किसी का चंद्रमा बैठा हुआ है क्या? नहीं गुरुजी, मकर में था जहां से निकले, विष योग बनाया था। विष योग कहते हैं किसको है? शनि चंद्रमा मिल गया, विष योग हो गया। सर चंद्रमा मेष में बैठा है, शनि की तीसरी दृष्टि चंद्रमा पे जा रही है मेरी कुंडली में, तीसरी अच्छा, दृष्टि। अभी जैसे इनसे देखिए, ये मकर, इनका मकर राशि में चंद्रमा था, कितने डिग्री का चंद्रमा था? किसका सर? मेरा? मैंने ये जो अभी बताया इन्होंने, मकर राशि का चंद्रमा है 29 डिग्री। 29 डिग्री का। तो जब शनि 29 डिग्री के हुए होंगे, चलिए पीछे करते कब हुए होंगे, शनि 29 डिग्री के कब हुए? मकर में 26, यही मान लेते हैं, दिसंबर यानी जनवरी, दिसंबर जनवरी के आसपास। अब जब शनि चंद्रमा से टच करेगा तो क्या होगा? उस व्यक्ति के, जो आप क्या करते हैं, जॉब कुछ करते हैं, क्या काम करते हैं, जी जी, क्या करते हैं? फ्रीलांसिंग और सेल्फ एम्प्लॉयड ही थे, अभी अरे स्टार्ट नहीं, किया अपना। अभी नहीं, रुकिए ना भाई। जॉब जो भी करते होंगे वहां में आपके जगह का बदलाव हुआ होगा। जी हुआ, हुआ, पूरी शिफ्टिंग हो गई। अब पूरी शिफ्टिंग हो गई, दिसंबर जनवरी के बाद ही हुआ होगा। दिसंबर में ही कर लिया, हाँ पुणे क्यों? से क्योंकि पूरा देखिए मुंबई। शनि, शनि जो है आपने कितना 29 डिग्री बताया, और दिसंबर जी, में, दिसंबर 6 दिसंबर की अगर बात करें तो शनि 26 के, अगर हम इसको कितनी डेट बताइए, किस डेट को आपने किया है? 26 नवंबर 2022 को मैंने पूरा ट्रांसफर किया। हाँ तो 26 वही 25 यानी कि चंद्रमा की तरफ जब वो चल रहे थे तब आपने वहां पे ट्रांसफर कर लिया। इस वक्त व्यक्ति क्या करता है, अपने जॉब को लेकर के कुछ यात्राएं करता है, अपने प्रोफेशन को लेकर के कुछ यात्राएं करता है, अपना चेंज इन प्लेस करता है, और ऐसा भी हो सकता है कि अपने प्रोफेशन और करियर में भी बदलाव कर सकता है। पूरा बदलाव हो गया अभी। हाँ, पूरा बदलाव हुआ। ठीक है ना? वो विदेश यात्रा भी यहाँ पर कर सकता है, जॉब या बिजनेस को लेकर के। ठीक है, समझ में आई बात नहीं है? और वो जी चेंजेस वहां पर आपको दिखाता है, चेंज इन प्लेस भी हो सकता है, चेंज इन जॉब भी हो सकता है, और चेंज अपने जहां पे व्यक्ति रहता है तो घर का भी चेंजेस वो कर सकता है, मतलब अगर किराए पे रह रहा है तो वो दूसरे घर में वो शिफ्ट भी हो सकता है। हाँ, ठीक है। खुद के घर पे आ गए अभी, हाँ, किराए से और हट के। ये भी हो सकता है कि मान लीजिए अगर ना हो, कोई कह रहे नहीं हम जॉब नहीं चेंज कर रहे हैं, तो जहां पर वो व्यक्ति अपनी जॉब में
जॉब नौकरी करने जाता है तो जिस टेबल पर बैठा हो सकता है उसकी टेबल ही बदल जाए, मतलब इस प्लेस से उसका दूसरे प्लेस में ट्रांसफर हो जाए। मतलब ऑफिस के अंदर ही, इंटर ही ऑफिस, मतलब ऑफिस के अंदर ही एक टेबल से दूसरे टेबल में ट्रांसफर हो सकता है उसका। ठीक है, समझ में आई बात नहीं है? तो ये चीज ऐसा यहाँ गुरु पे जी कुंभ में भी होगा? कुंभ में भी यही, कुंभ में अब तो भाई ये तो हमने इसलिए बोला ना, जब ये बात बता रहे हैं तो इन्होंने बोला हमारा मकर में है, तो मकर में तो टेस्ट भी हो जाएगा ना, जो हम बात बता रहे हैं सही बता रहे हैं कि गलत बता रहे हैं। बात नहीं समझ में आई आपको? ये तो टेस्ट भी जी तो हो जी। गया है ना, कि जो हम बात बता रहे हैं वो क्या लग भी रही है कि बस हवा हवा यहाँ बैठ के कथा बाच रहा है। तो वो चीजें हैं। तो अब जिसका आप मान लीजिए कुंभ में चंद्रमा है किसी का, तो वो चीजें, तो कुंभ में किसका, आपका है, जी मेरा तो कितने डिग्री का है? चंद्रमा 8 डिग्री का। 8 डिग्री का। अभी शनि कितने डिग्री की? 2:21। अब शनि सर लगन वाला मालूम है, 28-47। है? लगन और जो D1 में है जो 28-47 का है वो मालूम है गुरु जी। अरे हम ट्रांजिट के शनि की बात कर रहे हैं भाई। अभी 2:21 पे चल ट्रांजिट रहे हैं। 2 डिग्री। 2 डिग्री 20 मिनट, 2:21 मान लीजिए। ठीक है, 2 डिग्री 20 मिनट मान लीजिए। हाँ, अब बताइए क्या काम करते हैं हम? हम तो MR हैं गुरु जी। हमारे हैं, तो हमारे हैं, तो वहां पे कोई अभी जॉब का चेंजेस की सोच रहे हैं या जगह की चेंजेस की सोच रहे हैं क्या? जॉब चेंज होने ने को सोच हो भले जाए, पता नहीं कुछ चल रहा है ऐसा। क्या? अब कोई जरूरी नहीं, होने को हो सकता है गुरु जी, अभी डिवीजन विजन आ जाएंगी शायद कंपनियों की, तो हो सकता है। तो ये अभी हम जब नहीं सोच जब रहे गुरु जी भी। जब शनि आपके 8 डिग्री के आसपास आएंगे, यानी 5-6 डिग्री के आसपास आएंगे, तब इस प्रकार की चीजें आपके साथ हो सकती है। चाहे आप जॉब में चेंज कर सकते हैं, या जिस जॉब में है उस जॉब में ही कहीं ना कहीं आपका ट्रांसफर हो सकता है, या जगह बदल सकती है, जहां पर भी आप है वो चीज बदल सकती है। समझ में ही बात नहीं है? आप सोच नहीं रहे तो दिमाग में लगाइए, अगर सोच नहीं रहे तो सोचिए। भाई जी आप जब ज्योतिष पढ़ रहे हैं तो इसका वही फायदा उठाया जाता है, दोबारा थोड़ी ना आपको वो मिलेगा। नहीं सोच रहे तो सोचिए उसको, तभी तो आपको प्लेनेट का फायदा मिलेगा। ठीक है, समझ में ही बात नहीं है? जी गुरु हाँ। जी। हाँ, तो वहां पे उसकी और वर्किंग स्टाइल में भी आपके चेंज हो सकता है। आपके वर्किंग स्टाइल में भी क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। आपके जो सुपीरियर है वो जबरदस्ती आपके वर्किंग स्टाइल में बदलाव लवा सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आई तो नहीं है? मतलब प्रमोशन प्रमोशन दे के शायद जबरदस्ती काम हो जाएगा, इसे प्रमोशन दे दें। क्या? मैं हो सकता है प्रमोशन बन जाए, जो डिवीजन आ जाए, नहीं तो क्योंकि मैं लखीमपुर प्रमोशन, रहता हूँ, लखनऊ ट्रांसफर कर दें। वो ट्रांसफर हो जाएगा अगर आप प्रयास करते हैं तो। हाँ हाँ ट्रांसफर। हाँ, ट्रांसफर होगा। प्रमोशन कब होगा? जब सूर्य भी कनेक्ट हो। तो सूर्य कनेक्ट है क्या? नहीं होगा भी कनेक्ट, कि है? सूर्य 11 डिग्री का है गुरु जी हमारा। अरे भाई, अब बात ही नहीं समझ। अब हम जो हम पढ़ा रहे हैं वो समझ पा रहे हैं हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हाँ समझ गए गुरु जी, क्या अष्टक सब वर्ग क्या वाला गुरु क्या जी। पढ़ रहे हैं बताइए? अष्टक वर्ग गुरु जी, सर अष्टक। अरे भैया, ऐसे ऐसे पढ़ाई करेंगे तो फिर ज्योतिष करते हैं क्या? हाँ है? गुरु जी करते हैं ना थोड़ी ना बहुत। करा करिए। भाई वो आप तो बात नहीं समझ पा। हम लोग यहाँ शनि के ट्रांजिट की बात कर रहे हैं, कि अभी मैंने आप सुने नहीं, आपने लगता पूरी बात ध्यान समझिए, नहीं तो सब उल्टा सीधा कॉन्सेप्ट हो जाएगा इधर से उधर। मजे में ना पढ़िए, मतलब टाइम पास के लिए पढ़ते हैं कि सीरियसली पढ़ते हैं? नहीं गुरु जी, हाँ, सीरियसली बिल्कुल पढ़िए उसको। आपकी कोई क्लास छोड़ते नहीं गुरु। नहीं, अच्छी बात है, नहीं छोड़िए, लेकिन भाई सीरियसली तो समझिए। जब शनि का गोचर, शनि का ट्रांजिट आपकी जन्म कुंडली, आपकी जन्म कुंडली में जिस प्लेनेट पर से होगा, उस प्लेनेट को वो एक्टिवेट करेगा। ये बात है। अब वो आपको देखना है कि आपकी जन्म कुंडली में शनि किस प्लेनेट को टच कर रहे हैं। टच करने का मतलब, जैसे शनि कुंभ राशि में है, तो कुंभ राशि में जैसे आपने कहा आपके चंद्रमा है, तो चंद्रमा का सिग्निफिकेंस क्या है? शनि चंद्रमा किस चीज के हैं? ट्रेवल के, यात्राओं के कारक हैं। जॉब में क्या करेंगे? यात्रा। जॉब ही क्यों हम पकड़ रहे हैं? क्योंकि शनि से क्या देखा जाएगा?
शनि से क्या देखा जाएगा? कर्म कर्म देखा कर्म जाएगा। है गुरुजी। जॉब है, बिजनेस है, व्यापार है, जो आपके कर्म है। तो आप अपने जॉब, बिजनेस, व्यापार, जो भी प्रोफेशन आप करते हो, उसको लेकर के यात्राएं या स्थान परिवर्तन होगा, या आपका घर परिवर्तन होगा, या अगर जिस ऑफिस में बैठते हैं उस ऑफिस की टेबल भी परिवर्तित हो सकती है। समझ में बात नहीं आई? वो भी टेबल भी परिवर्तित हो सकती है। जी गुरुजी। ये बात बोल रहे हैं यहां पर। और चंद्रमा जो है खाने पीने के भी कारक है। तो आपको किसी खाने पीने का भी शौक हो सकता है, अलग अलग चीजें खा सकते हैं, लेकिन वहां पे थोड़ा सा सोच समझ के खाएं, क्योंकि दिक्कत भी हो सकती है। अगर राहु का इन्वॉल्वमेंट है तो वहां फूड पॉइजनिंग के भी चांसेस होते हैं। माता जी आपकी हैं नहीं है? है गुरुजी तो माता जी को भी थोड़ा कष्ट आ सकता है। ठीक है, और आपको मेंटल डिस्टरबेंस भी हो सकती है। क्लियर हो गई बात नहीं हो गई? तो अब इसमें आप क्या कर सकते हैं कि जो चंद्रमा से रिलेटेड चीजें हैं, चंद्रमा से रिलेटेड क्या है? चंद्रमा खाने पीने की चीज है, चंद्रमा लिक्विड है, चंद्रमा दूध है, चावल है। माता जी की सेवा, माता जी की सेवा करें। माता जी वो तो सेवा करिए, वो तो खाइए, वो तो चंद्रमा शनि की तरफ आए तब थोड़ी ना सेवा करें, वो तो जिंदगी भर करिए, वो तो करना ही है। लेकिन इसके अलावा जो भी चंद्रमा की चीजें हैं उनको, उनका दान करिए। और अगर आप लगे हुए हैं अपने ट्रांसफर के चक्कर में, तो वहां ट्रांसफर भी आपका हो सकता है अगर आप प्रयास करते हैं तो। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? ये बात हो रही है। जी और गुरुजी जी। जी, तो इस प्रकार से चंद्रमा हो गया। ऐसे मंगल किसी का है? मंगल किसी का मंगल है भाई? मंगल पर से ट्रांजिट वो हुआ अभी हमारी मिसेस के कुंडली में से। अच्छा, तो खैर वो तो जॉब करती हैं, कुछ काम वाम करती हैं? नहीं नहीं। नहीं करती है तो कोई दिक्कत। तो फिर तब भी उनको जो है, हो सकता है अगर वो जॉब वॉब नहीं करती हैं तो उनको ब्लड से रिलेटेड कोई ना कोई, हुआ दिक्कत। हाँ, दिक्कत हुई होगी। जी जी। हाँ, मंगल ब्लड भी से तो है रिलेटेड है। मकर राशि में, जहां से निकला अभी शनि। हाँ हाँ। तो क्या हुआ था? ऑपरेशन हुए और उसके अलावा ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स। ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम रही, बिल्कुल रहेगी, क्योंकि शनि रोगों का कारक है। जी। शनि रोगों का कारक है, तो वहां पे समस्या देगा। कब देगा? जब जितने डिग्री पे मंगल थे उतने डिग्री पे जब शनि का ट्रांजिट होगा तब देते हैं, उससे पहले 23 डिग्री पे मंगल था और शनि का गोचर उस समय जब हुआ। अक्टूबर नवंबर में हुआ होगा। नहीं, हो गया करीब 1.5-2 साल पहले। हाँ, तो जब शनि रिट्रो भी तो हो गए थे ना पीछे, तो जब पहले आए जी होंगे तब दे दिया होगा उन्होंने। जी। जिस इस प्रकार से। ठीक है, समझ में आ गई बात नहीं आ गई? इसी प्रकार से जी हर प्लेनेट का वहां पे लेना होता है। तो शनि आपकी जन्म कुंडली में जहां पर भी वो ट्रांजिट करते हैं, उसी हिसाब से वो उन प्लेनेट को क्या कर देते हैं? एक्टिवेट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? उस प्लेनेट को एक्टिवेट कर देते हैं। तो आप उन प्लेनेट को समझ करके जो उसके कारक हैं, वहां पर आप उसको समझिए कि क्या वो कहना चाह रहे हैं। सबसे अच्छा मतलब वैसे तो अच्छा भी है, बुरा भी है, कुछ अच्छा होता है, कुछ बुरा होता है। ठीक है। अब जैसे शनि का गुरु पर से ट्रांजिट हो, तो गुरु पे ट्रांजिट होता है तो बताते हैं कि आपकी जॉब में आपके नए बॉस हो सकते हैं। अब नए बॉस होने के तो दो हैं, या तो आप कोई नई जॉब ले सकते हैं, या आपके जो सीनियर होंगे उनका चेंजेस हो सकता है, या उनका प्रमोशन हो जाए तो कोई दूसरे बॉस आपके बन जाए। ठीक है ना? समझ में आई बात नहीं आई? और जो है व्यक्ति की जो भी जॉब होगी उसमें उसको डेवलपमेंट दिखाई देगा, उसमें उसको अप्रिसिएशन मिलेगा, सुपीरियर के द्वारा अप्रिसिएशन भी मिलेगा। और अगर किसी भी व्यक्ति का व्यापार है तो व्यापार में डेवलपमेंट होगा और बढ़ोतरी होगी, या वो एक्सपेंशन भी कर सकता है अपने व्यापार को, कोई नई चीज स्टार्ट भी कर सकता है। ठीक है। और शनि का गुरु गुरु और शनि में गुरु क्या? पब्लिक डीलिंग है, तो ऐसा व्यक्ति इस वक्त पब्लिक डीलिंग भी कर सकता है, पब्लिक डीलिंग भी कर सकता है। तो इस प्रकार से चीजों को हमें यहाँ पे क्या करना है? समझना होता है कि शनि का किस प्रकार से ट्रांजिट होगा और ट्रांजिट पे हमको क्या इफेक्ट मिलने वाला है।
तो इस प्रकार से हम लोग को ट्रांजिट समझते हैं। अब यहां पर क्या है कि ये भी एक चीज देख लीजिए कि शनि जिस राशि में, जैसे अभी कुंभ राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं, तो कुंभ राशि में उनको भिन्नाष्टक में कितने नंबर मिले हुए हैं। अगर ज्यादा नंबर मिले हुए हैं तो वहां पर से जो शनि का ट्रांजिट हो रहा है, जिस प्लेनेट पर से हो रहा है, उस प्लेनेट की अच्छी चीजों को मिलेगा। या अगर कोई चीज खराब होने वाली होगी तो इतना खराबी नहीं आएगी। लेकिन अगर वही, जैसे मान लिया अभी हमने बताया कि शनि का गुरु पर से किसी का ट्रांजिट हो रहा है, तो आ, गुरु क्या करेंगे, उसकी लाइफ में एक अच्छी चीजों को देंगे। लेकिन वो तब देंगे ना जब शनि का जो ट्रांजिट है वो अच्छे नंबर से भी हो, वरना कुछ चीजें उसको बदली तो नजर आएंगी लेकिन इतना उसको फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। क्या नहीं मिल पाएगा? सही बात। इतना फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। क्लियर हो गई बात? जी गुरुजी। यस। ऐसे यहां पर आप और भी चीजों को समझ सकते हैं। जैसे इसमें आप देखिए कि आप पहले शनि का जो अष्टक वर्ग है, शनि का जो अष्टक वर्ग है, वहां पर आप देखिए कि सबसे कम नंबर कहां पर मिला हुआ है। सबसे कम नंबर शनि के भिन्नाष्टक में देखिए, सबसे कम नंबर कहां पर मिला है। कन्या राशि में तो द्वितीय अगर भाव। जब भी सूर्य कन्या राशि में आएंगे, कन्या राशि में आएंगे, तो उस वक्त आपके ऊपर कोई ना कोई कष्ट आ सकता है, मान सम्मान में कमी आ सकती है, बॉस से थोड़ी आपकी मतलब मन मुटाव हो सकता है, या कोई मृत्युतल कष्ट भी आपको मिल सकता है। जब जब सूर्य कन्या राशि में आते हैं, कब कन्या राशि में आते हैं? तो तुला राशि में दिवाली के आसपास आते हैं, तो दिवाली से 1 डेढ़ महीना पहले, यानी दशहरे के पास। तो दशहरे के आसपास की क्या स्थिति रहती है आपकी, तो वहां से आप देखकर आपको समझ में आ जाएगा। अगर उसके साथ साथ दशाएं भी खराब चले, दशाएं भी जब खराब चले तो भी वहां, तो और समस्या थोड़ी वहां पे देखने को मिलेगी, तो और समस्या वहां पे थोड़ी देखने को मिलेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सब लोग नोट कर लेंगे। सब लोग अपने शनि के भिन्नाष्टक में देखेंगे कि सबसे कम नंबर कहां मिल रहा है। शनि के भिन्नाष्टक में देखेंगे कि सबसे कम नंबर कहां पर मिल रहा है। शनि से अष्टम भाव है। नहीं नहीं, अष्टम भाव नहीं, भिन्नाष्टक में जिस राशि में सबसे कम नंबर मिल रहा हो। वही कन्या राशि में। हाँ ठीक है, मतलब हम सबकी बात बता रहे हैं, तो वो राशि आप नोट कर लीजिए दिन में, क्योंकि भाई जी दिन में पूरी पूरी 12 राशियां बदलती हैं। सही। एक दिन में पूरी 12 राशियां होती है कि नहीं होती? जी जी लगन बदलते जी हैं, हाँ गुरु। जी। लगन चेंज होती है ना, हर 2 घंटे बाद लगन चेंज हो जाती है। तो जी जहां पर शनि ने के भिन्नाष्टक में सबसे कम नंबर दिए हैं, उस उस होरा में, या आप ये कह सकते हैं जब वो राशि उदय हो रही हो, तो कोई भी अपना नया कार्य या कोई भी चीज, नई चीज प्रारंभ मत करिए। वो समय आपके लिए खराब होगा पूरे दिन का। वो पूरे दिन का समय आपके लिए क्या होगा? खराब होगा। समझ में आई बात नहीं आई? जब वो राशि उदय हो रही है तो किसी ऐसा भी हो सकता है कि आपको उस समय किसी प्रकार की परेशानी भी आ सकती है, तो उस वक्त के समय को थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश करिएगा। अब ये आप डेली देख लीजिए भाई, जैसे मान लीजिए इनका आ रहा है कि कन्या राशि आ रही है, तो आप पहले पंचांग में देख लीजिए कि कन्या राशि का उदय कितने बजे से कितने बजे के बीच हो रहा है। जी तो जितने बजे के बीच हो रहा हो उस वक्त कोई इंपॉर्टेंट काम मत करिए, कोई यात्रा ना करिए, किसी से लड़ाई झगड़ा मत करिए, अपने आप को थोड़ा कूल रखिए, मेडिटेशन वेशन करिए तो अच्छा रहेगा। ठीक है ना? तो ये क्योंकि उस वक्त आपके साथ परेशानी आ सकती है, और स्पेशली जब वहां पे सूर्य का गोचर हो रहा हो तो पूरे महीने वो समस्या आपके साथ बनी रह सकती है। पूरे महीने वो समस्या क्या हो सकती है? बनी रह सकती है। ठीक है, क्लियर हो गई बात ना? और अगर साथ में जिस वक्त शनि का गोचर, सॉरी शनि का गोचर बोले, सूर्य का गोचर शनि के सबसे कम नंबर वाले में हो रहा हो, और दशाएं भी जरा खराब आपके ऊपर चल रही हो, इवन प्रत्यंतर दशा भी, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, अगर प्रत्यंतर दशा भी खराब चल रही है तो थोड़ा सा आपको सावधान रहने की आवश्यकता होगी उस वक्त, नहीं तो कुछ प्रॉब्लम आपके साथ हो सकती है। ठीक है?
क्लियर। अब मान लीजिए प्रत्यंता दशा ही छठे आठवें बार में की हो और इधर सूर्य का गोचर भी हो रहा हो उसी राशि से, तो आपको थोड़ा सावधान होने की आवश्यकता है वहां पर। ये सबको समझ में आ गया नहीं आ गया ये वाला पॉइंट? जी गुरुजी। जी। तो इसमें आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिए, और जब वो खराब समय चले तो थोड़ा सा सावधानी बरतने की आवश्यकता है। सर्वाष्टक के बारे में भी बता दिया है। ठीक एक दो गुरु। चीजें आप लोगों को शनि के बारे में और बता देते हैं। ये भृगु सूत्र है, और भृगु सूत्र काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उसके बारे में बता देते हैं। हो सकता है आप लोगों ने कभी सुना हो सकता है ना सुना हो, तो उसके बारे में भी बता देते हैं। देखिए, शनि जहां पर भी बैठे हैं आपकी कुंडली में, शनि जहां पर भी आपकी कुंडली में बैठे हैं, वहां से चौथा भाव देखिए, और उस चीज जी। जो चौथा भाव की जो चीजें हैं, जो चौथे भाव की चीजें हैं, क्या वहां की चीजें आपके लिए परेशानी का कारण है या नहीं है? 100% गुरुजी। जहां पे भी शनि बैठे हैं, है। है या नहीं? शनि कहां पर बैठे हैं? सप्तम में बैठ है के गुरुदेव। दसम भाव को देख रहे हैं वहां पे। हाँ, तो चौथा भाव देख नहीं रहे हैं। शनि हाँ की मतलब चौथी वहां पे दृष्टि नहीं चौथे होती। नंबर पे। वहां से चौथा भाव जो भी पड़ेगा, जी। तो वो क्या करेंगे? वो चीजों को खराब करेंगे। जी। और वो खराबी तब ज्यादा आएगी जब गोचर के शनि की दृष्टि उस हाउस पर आ जाए जो शनि से चौथा है। अच्छा। जो शनि से क्या है? चौथा है। अगर उस पर दृष्टि आ जाती है गोचर के शनि की, तो उस साल वो परेशानी थोड़ी आपको ज्यादा जूझने को मिलेगी। अब आप कह रहे हैं कि शनि से चौथा आपका क्या है? दसम भाव है। जी। तो आप देखिए आपको कर्मों में कब परेशानी ज्यादा देखने को मिली थी, कुछ ऐसा याद है आपको? कोई साल याद सर है? यही जो बीता पिछला 2.5 साल। पिछले 2.5 साल। तो पिछले 2.5 साल में शनि मकर राशि में चले, तो मकर जी। राशि तो वैसे भी काल पुरुष की 10वीं भाव की राशि है। लेकिन अब जी। आपकी कौन सी लगन है? सिंह लग्न। सिंह लगन है। तो सिंह लगन में 10वां भाव में कौन सी सिंह लगन में मकर राशि कहाँ वृषभ आ है। रही है? 5 6 7 8 9 मकर 10। छठवें भाव। छठे भाव में आ रही है। छठे भाव में आ रही है। तो छठे भाव में आ रही, तो छठे भाव में, तो छठे भाव से तो 10वें भाव का कोई खास संबंध हुआ नहीं, लेकिन संबंध ये बन गया कि मकर राशि में ही शनि का गोचर हो रहा था, और मकर राशि काल पुरुष की कुंडली की 10वीं राशि है, 10वें जी। भाव की राशि है। फिर काल पुरुष की कुंडली लेना बहुत जरूरी हो जाता है। जी। तो 10वें भाव की राशि हो चुकी आपका, उसको बोलते हैं शनि का कार्मिक स्थान। किसको बोलते हैं? जी। जहां पर आपकी जन्म कुंडली में शनि बैठे हैं, वहां से जो भी चौथा भाव जाएगा वो शनि का कार्मिक स्थान होता है। यानी वहां के कर्मों में आपको समस्या जीवन भर देखने को मिलती रहेगी। जी। जीवन भर देखने को मिलती रहेगी। और वो समस्या तब ज्यादा परेशान करेगी जब वो भाव शनि के द्वारा दृष्ट होने लगे गोचर से, या काल पुरुष की कुंडली से, जी। या काल पुरुष की कुंडली से। तो डिग्री वाइज भी यूटी में है ना गुरुजी? वो भी एक इम्पोर्टेंट हो जाता। अब जैसे जी। आपका 10वें भाव में कौन सी राशि आ जाएगी? 10वें भाव में वृषभ वृषभ राशि वृषभ है और राशि आ वो जाएगी, स्वयं वृषभ राशि। शुक्र तो बैठे शुक्र, हैं और शुक्र युति करके बैठे हैं शनि से 5 और 7 डिग्री। वो तो ठीक है, युति करके बैठे हुए समझ में आया। कहाँ बैठे हुए हैं? दसम भाव में शुक्र केतु बैठे हैं और सप्तम में शनि। समझे नहीं? यार, सप्तम में शनि का मतलब दसम भाव में शुक्र और सा, केतु है ना। जी। तो वहां पे आपको समस्या वो देंगे। जहां पे भी शनि बैठा, चाहे आपका मेरा डिग्री बहुत क्लोज है, वो तो ठीक है, डिग्री क्लोज तो है, लेकिन वहां से आपको संबंधित समस्या आपको देखने को मिलेगी। ऐसे और किसी की कुंडली में है शनि जहां पे बैठे वहां से चौथे भाव में? बताइए आप लोगों का क्या एक्सपीरियंस है? मेरे है गुरुदेव। हाँ, क्या कहाँ पे है? 7वें भाव में है। तो 10वें भाव की क्या स्थिति है? पिछले साल 2-3 साल से पीछे समस्या ही थी। तो कौन से लगन है? मेष लगन है। तो मेष लगन में
तो 10वें भाव में तो वही शनि चल ही रहे थे, जी गुरुदेव। और आपका तो कार्मिक स्थान ही है, तो 2-2.5 साल तो आपके लिए कन्फर्म हो खराब ही रहा होगा, बिल्कुल खराब रहा होगा, जी गुरुदेव। बिल्कुल खराब रहा होगा। और शनि कहाँ बैठा है? शनि 7वें बैठे हैं आपके ना। हाँ हाँ जी। हाँ, इसीलिए तो शनि से चौथा वो हो गया, शनि से चौथा हो गया। समझ में आ गई बात? ऐसे जब भी गोचर के शनि 10वें भाव पर अपनी नजर डालेंगे, तब तब आपको समस्या 10वें भाव से संबंधित देखने को मिलेगी। तो क्या जॉब क्या करते हैं, क्या काम करते हैं? यही है कर्मकांड का ही था। तो वो तो चल ही नहीं पा रहा होगा, जी और गुरुदेव। जो भी होगा वो मिलता ही नहीं होगा। जी कम मिल रहा था। ये इसीलिए परेशानी दे रहा है। तो शनि से चौथे भाव 10वें भाव में ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, और कोई बताए भाई, शनि जहां उसके बैठे वहां से चौथे भाव में प्रॉब्लम है? जी जी गुरु जी, आय के भाव में ये जो बता रहे हैं ना गुरु जी, वैसा ही बिल्कुल। भाई कहाँ पे बैठे हैं आपके शनि? गुरु जी 7वें भाव में बैठे हैं। तो आय का भाव कहाँ से हो गया? 7वें भाव में बैठे हैं, 10वें जो भाव गो में। तो 10वें भाव भी स्थिति खराब हो गई ना। जी जी जी। हाँ, तो 10वें भाव की स्थिति ठीक है, खराब है? खराब है गुरु जी। खराब है। ये तुम्हारा सूत्र काफी इंपॉर्टेंट है ये ना। और कोई और किसी का है भाई? मतलब जरूरी नहीं कि साथ में बैठे, जहां पर भी किसी के बैठे हैं, छठे पे जहां है पर गुरु जी, बैठे हैं। छठे में है, हाँ, अब छठे में गुरुजी है, तो छठे छठे में है मेरा, तीसरे छठे से में। चौथी दृष्टि छठवें भाव पे है जिसमें सूर्य और शुक्र बैठे हैं। नहीं नहीं, चौथी दृष्टि नहीं देखेंगे पहले। जैसे जिसका भी बोला शनि छठे बैठे हैं, तो शनि से जी, छठे भाव से चौथा भाव कौन सा आता है? नवा, नवा भाव। नवा आता है। नवा भाव। नवा भाव किस चीज का है? भाग्य। भाग्य का है, पिता का है, सभी धर्म कर्म का है। तो इसकी क्या स्थिति है? हाँ। हैं? पिताजी बचपन में चले गए, पिताजी बचपन में चले गए। पिताजी तो बचपन में चले गए थे। हाँ, एकदम सही बात, छोड़ के चले जाएंगे। और क्या काम क्या करते हैं? वही गुरु जी, एमआर है हम तो, लेकिन धर्म कर्म है बढ़ गया हमको लगता है। धर्म कर्म तो बढ़ा के रखेंगे तो ठीक रहेगा। धर्म हाँ, कर्म धर्म बढ़ा कर्म के बढ़ा है। रखिए, तो आपको फिर वहां से संबंधित चीजों को थोड़ा सा अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा। लेकिन फिर भी समस्या तो रहेगी। आपको जो है लक भी सपोर्ट नहीं करता होगा, भाग्य भी लग सपोर्ट। सर, गवर्नमेंट जॉब लगने जा रही थी, पैकिंग हो गई थी, सब क्या होते सेटिंग होती है ना, सब हो गई थी, लेकिन सुबह फोन आया नहीं ज्वाइन करना है हाँ बस, समझ में गवर्नमेंट आ गया जॉब ना, में। ये भाग्य है, ये है बिल्कुल। भाग्य। आखिर आखिर में मतलब कि कॉर्ड जो होता है मुंह में आते आते छूट जाता है हमारे मुंह से। हाँ, यही 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 है। शनि से चौथा भाव और कार्मिक। ऐसा रुकावट नहीं, क्या? और ऐसा कोई काम नहीं जिसमें रुकावट नहीं, जैसा कोई काम नहीं जिसमें रुकावट ना आए। भाग्य भाव को अपने सपोर्ट करिए, भाग्य को। भाग्य कैसे सपोर्ट होगा? नवा भाव मंदिर का भी, मंदिर जाते हैं? ये मैं कह रहा हैं? गुरु जी जाते हैं। हाँ, मंदिर जाइए, हाँ, मंदिर शनिवार को जरूरी जाते हैं, जाना है। शनिवार को जाते हैं। नहीं नहीं, शनिवार नहीं, डेली जाइए, आपको तो मंदिर जरूर जाना है। मंदिर आप वहां जाइए, ठीक हुई, ठीक। मंदिर में जाके वहां पानी भी पिया करिए। अच्छा, मंदिर में जाके वहां पर क्या करिए, पानी भी पीजिए। और नवा भाव जो है गुरु का ठीक गुरु स्थान, जी। गुरु का स्थान है। तो और शनि आपके छठे बैठे हुए हैं, तो आपको करना क्या है, बृहस्पतिवार को पीले चने की दाल, बृहस्पतिवार को हम्म। क्या करना है, जी गुरु जी। पीले चने हम्म। की दाल गाय को खिलाइए। अगर आपके पीले चने की दाल, मतलब ठीक जो भी गुरु जी। आपकी इच्छा है, वो बोलकर खिलाए। जरूरी नहीं कि हाँ। गाय, अगर वो गाय ने खा लिया तो वो काम आपका हो ही जाएगा। हाँ। और अगर वो गाय ने नहीं खाया तो वो काम अभी ठीक ले। गुरु जी। और ऐसा आप हर शनि क्या नाम है, हर बृहस्पतिवार ठीक करिए। गुरु जी, ठीक। लेकिन अगर बीच में ब्रेक हो गया तो फिर से 43 डेज करिएगा, मतलब 43 बृहस्पतिवार, लगातार 43 बृहस्पतिवार करना है। और साल में, 2 साल में एक बार ये कर ही लीजिए, लिया करिए इसको। ठीक है, समझ में आई ठीक बात? नहीं गुरु आई? जी, कर इसका लेंगे। उपाय हो सकता जी गुरु जी। है जी।
और और किसी कुंडली में शनि कहीं बैठे हैं जो उसका चौथा भाव डिस्ट्रॉय कर रहे हैं? हाँ, जी गुरु गुरु जी जी। नवम भाव में शनि को। नवम भाव में तृतीय शनि भाव। बैठे हैं, तो नवे भाव से चौथा भाव कौन हाँ सा? तो हम्म? नवे भाव से 12वां भाव, 12वां हो गया, है 12वां हो गया। 12वां हुआ, 12वां हुआ। 12वां भाव हुआ। तो 12वें भाव का मतलब क्या है? 12वें भाव से क्या चीज देखी जाएगी? थोड़ा घर से दूर जाने का या घूमने का मन करता है, या रिसर्च करने का, उस जगह जाने का। नहीं तो वो तो ठीक है, वो तो करता है। दूर दूर है या नहीं है घर से? नहीं, दूर तो नहीं। तो फिर कुछ कर ही नहीं रहे होंगे। हाँ, नहीं कर रहे हैं। हाँ तो वही कैसे कर्मकांड करेंगे? करते हैं घर से ही। है घर में से कर्मकांड, घर से ही कर्मकांड करते, दूर दूर तक जाते हैं। जाइए, दूर दूर तक जाइए जो भी, लेकिन गर्भ तो क्या क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? वही कर्मकांड करते हैं आचार्य साहित्य से। अच्छा, तो नवे, अब देखिए 12वां भाव कोई मतलब 12वां भाव तो खर्चा का है, हॉस्पिटल का है, हम्म, जेल का भी है, जेल का भी है, आइसोलेशन का भी है। ये सब समस्याएं आपको दे सकता है, ये सब जी, समस्याएं आपको क्या ऐसा तो। आ सकती है। हाँ समझ में आ जी रहा जी। है? हॉस्पिटल हॉस्पिटल जाते हैं नहीं जाते? हॉस्पिटल तो नहीं जाते, लेकिन गायों के लिए एक हॉस्पिटल खोलने का प्लान चल रहा है, मतलब ट्रीटमेंट का जानवरों का। जानवरों के ट्रीटमेंट का हॉस्पिटल खोलने का प्लान चल रहा है। जी जी। तो वो उसमें कौन लगा रहा है? एक एनजीओ बनाएंगे, उसी में मतलब कि संस्था बनाकर उसमें और लोगों के सहयोग से, मित्र लोग हैं हाँ, हमारे, ट्रीटमेंट करते हैं। तो उसमें चीटिंग भी हो सकती है आपके साथ। चंद्रमा कहाँ पर है? जी जी। जन्मा है दूसरे भाव में, ध्यान से कर्क जरा राशि पे। करना है, जी जी। नहीं तो फंस भी सकते हैं आप। और कोई भी अगर जी लंबा इन्वेस्टमेंट हुआ तो वो आपके लिए नुकसान कर सकता है। जी समझ जी। में बात नहीं है, इसलिए सोच समझ कर, मतलब उसमें थोड़ा गलत वे में भी आप जा सकते हैं। जी जी। हम्म, फंस सकते हैं किसी षड्यंत्र में। हाँ, क्योंकि उसी में भी गौशाला एनजीओ एनजीओ खोला से है। पैसा लिया और गलत सड़न में फंस गए तो कहीं और चले गए आप। इसलिए भी ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, ठीक है? जी जी। जी, ये चीज थोड़ा ध्यान रखिए। फिर और बताइए भाई, और किसी का है शनि से चौथा जहाँ पे परेशानी आ रही है? जी गुरु जी, शनि तीसरे में है और चौथा हो रहा है छठवां भाव जिसमें सूर्य और शुक्र है। नहीं तो छठा भाव तो छठा भाव तो किस चीज का है? रोग का, ऋण का, शत्रु का। जी, तो क्या परेशानी आ रही है इसमें से? मतलब शनि तीसरे भाव में बैठे हैं गुरु की राशि में, अरे मीन में। ऐसे नहीं देखा जाता, किसी की राशि में बैठे हो, शनि से चौथा भाव, भले शनि वहां हाँ उच्च कहीं क्यों ना बैठे हो। हाँ, शनि से चौथा भाव सूर्य और शुक्र है तो छठवें भाव में। चलिए, तो छठा भाव संबंधित समस्या आ रही है नहीं आ रही है? जी जी, क्या आ रही है समस्या? वही मतलब रोग ऋण शत्रु है तो उसमें ऋण और शत्रु दोनों वहां ऋण वाला और ऑप्शन है। शत्रु हैं आपके। जी हाँ, और बटे हुए सूर्य हों। कहाँ के लॉर्ड हो गए? जी, सूर्य कहाँ के लॉर्ड हो गए? सूर्य आठवें भाव के। सूर्य आठवें भाव के लॉर्ड हो गए। जी, अच्छा, पिता की क्या कर्क स्थिति थी लग्न। आपकी, पिता की? अ, पिताजी ठीक है। पिताजी ठीक है। जी, अब और क्या नाम है, कर जोड़, आप जो है ज्यादा प्लास्टिक मनी ज्यादा यूज करते हैं क्या? प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मनी का मतलब एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड, हाँ डेबिट हाँ कार्ड। हाँ, ये हाँ अलग लेवल पे यूज करते हैं। क्या? अलग लेवल पे यूज करते हैं उस, मतलब इधर से निकाल के उसमें उसमें से इसमें ये सब करते रहते हैं। बहुत बढ़िया, और फंस भी सकते हैं इसमें आप। हाँ, हम्म। इसी चक्कर में वही सब क्रेडिट करके करते करते सब हुआ है, ऋण हाँ, डेब्ट सब हुआ है सब। बर्बाद हो गया। आप पहले तो प्लास्टिक मनी को जितना दूर हटा सके उतना तुरंत हटा दीजिए। जी अगर नहीं हटाएंगे तो आप बहुत लंबे चक्कर में फंस सकते हैं, क्योंकि छठा भाव रोग, ऋण और शत्रु का है। तो जी इधर उधर के चक्कर में ना घूम जाएंगे आप।
और वहां पे शुक्र भी है, तो शुक्र से अरे शुक्र रिलेटेड भी है छोड़िए, मतलब। शनि से चौथा भाव बन रहा है वो, वहां कोई जी मदद उदद नहीं करेगा, यही है शनि का कार्मिक स्थान। कोई जी प्लेनेट वहां मदद नहीं करने वाले आपकी। जी। ठीक है, समझ में आ रही बात, नहीं आ रही, इसलिए ध्यान रखिएगा। प्लास्टिक मनी जितना दूर कर दें, जितनी जल्दी हो, और जीवन में कसम खा लें, खर्चा करेंगे तो रुपया, मतलब नगद पैसा देंगे, सही। प्लास्टिक मनी नहीं यूज करेंगे। और क्रेडिट कार्ड है तो उसको तोड़वा के फेंकवा दीजिए। एक्चुअली वही वही सर, वही गुरुजी बोलते हैं, लेकिन उसको ऐसा है, उसका नसीब कि मिल भी जाता है उसको। क्या? उसको पैसे मिल भी जाते हैं, क्रेडिट कार्ड तो ये वो सब मिल। बिल्कुल सही बात है, जिसको बर्बाद होना होता है तो रास्ता तो मिल ही जाएगा ना। हाँ मतलब सिविल कितना भी खराब हो, फिर भी क्रेडिट कार्ड इधर उधर अलग अलग करके सब मिल जाता है। हाँ तो भाई, बर्बाद होना इसी को तो बोलते हैं, और क्या बोलते हैं। जी। हम्म। ठीक, और किसी का है भाई? चलिए, तो शनि से ये बात आपको ध्यान रखनी है कि शनि से अगर कौन सा हो जाएगा, शनि से अगर दूसरा, शनि से बोले दूसरा, सॉरी, क्या नाम है, शनि से चौथा। चौथा भाव हमेशा आपको तंग करेगा। चौ- चौथा भाव आपको हमेशा तंग करेगा। हाँ जी। अब आइए जी। हाँ जी, मेरा ना 10वें घर में बैठा है शनि। 10वें घर में आपके शनि बैठे हैं, तो शारीरिक स्वास्थ्य कैसा है आपका? लगन की स्थिति खराब है। हाँ जी। लगन, शारीरिक स्वास्थ्य आपका खराब होगा। और दूसरी बात है कि आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा ये सब नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि लगन तो यही सब देखते हैं, आपका व्यक्तित्व इतना, और वो व्यक्तित्व को ये दबा देगा, हाँ पर्सनालिटी जी। को दबा देगा। क्या? हाँ जी, मेरा लाइन है डांस का, तो उसमें ज्यादा वो नहीं मिलता एप्लीकेशन। क्या जी, आपकी आवाज नहीं है, क्या बोल रही है? आपकी लाइन में? मेरी लाइन डांस की है, तो उसमें ज्यादा मेरे को ऐसा एप्लीकेशन मिलता। हाँ, वो नहीं मिलेगा। तो हाँ। ये आपकी तो लाइन ही डांस की, वो तो गलत है ना, क्योंकि वहां पे शनि तो आपको एक्चुअली क्या है कि लगन इंपॉर्टेंट है। इसमें जो हाँ। डांस, जितने भी कलाकार है, जो भी आप स्टेज शो करते हैं, वहां पर क्या प्रतिभा सम्मान की बात होती है, तो वो चीज तो आपके हाथ से पहले चली जाएगी। इसलिए ये चीजों पे आप मत जाइए। और शनि किस राशि में आपके बैठे हैं? मे, हाँ, मेष राशि। वो तो शनि वहां नीच के भी हो गए, शनि वहां हाँ पे नीच जी। के भी हो गए। और कोई प्लेनेट भी वहां बैठे हैं क्या? नहीं, शनि के साथ कोई प्लेनेट नहीं है। तो शनि के 11वें घर में कोई प्लेनेट है? नहीं, 11वें घर में भी नहीं है। 12वें में कोई है? नहीं, 12वां भी खाली है। 12वां भी खाली है, लगन भी खाली होगी, लगन तो खैर खाली हो, कोई बात नहीं। तो हाँ। मेष, सिंह राशि में कोई प्लेनेट बैठा है? सूर्य और राहु। नहीं, राहु है। राहु है। हाँ। अच्छा, और धनु राशि में कोई प्लेनेट बैठा है? नहीं। नहीं। अब ये बताइए कि वृषभ राशि जो आपके 11वें भाव में है, इसमें कोई प्लेनेट दृष्टि दे रहा है? इसमें कोई प्लेनेट दृष्टि दे रहा है 11वें भाव में? नहीं। किसी की दृष्टि भी नहीं आ रही है, किसी की। शुक्र कहाँ पर बैठे हैं आपके? पंचम भाव में। पंचम भाव में शुक्र बैठे हैं। हाँ जी। इसीलिए आप शुक्र का काम कर रहे हो। शुक्र पंचम में बैठ के 11वें भाव को नहीं देख रहे हैं क्या, 7वीं दृष्टि से? शुक्र पंचम भाव में बैठ के शुक्र अपनी 7वीं दृष्टि से किसको देख रहे हैं? तो राशि वृष को ही देख रहे हैं। अपनी राशि को देख रहे हैं। हाँ जी। और आप जो काम जो कर रही हैं वो शुक्र का ही तो कर रही हैं। हाँ। डांसिंग, कलाकारी, ये जो भी शुक्र का काम है ये सब। तो डांसिंग में करती क्या, हम समझ नहीं, वहां क्या सिखाती हैं, क्या करती हैं? मैं भरतनाट्यम सिखाती हूँ। भरतनाट्यम सिखाती हैं, हाँ। दिव्या बोल रही हो ना? हाँ हाँ जी। वही।
तो केतु, केतु कहाँ पे, केतु केतु 8वें भाव में है, 8वें भाव गुरु में, गुरु के साथ है। हाँ जी। तो ये, एक तो ये तो जो आपका जो शुक्र है, शुक्र के काम आप तो कर ही रही हैं, लेकिन ये चूंकि लगन भाव जो है, लगन भाव वो काफी कमजोर है। अब यानी यहाँ पर एक हो गया, तो लगन कौन सी हो जाएगी, 2 3 कर्क लगन हो जाएगी ना, हाँ जी, चंद्रमा कर्क स्वामी लगन हो गई। तो चंद्रमा कहाँ पर है आपके, 4थे भाव में। चौथे भाव का मतलब 4 5 6 7, 4 5 6 शुक्र के राशि में है ना। तो ये तो चलो ठीक है, लेकिन स्ट्रगल तो करवाएंगे ही करवाएंगे। लगन पे किसी की दृष्टि भी है, गुरु कहाँ बैठे, गुरु अष्टम में बैठे हैं ना, हाँ जी, गुरु अष्टम में बैठे हैं, तो गुरु की दृष्टि, शुक्र आपके पंचम में, वहां भी दृष्टि नहीं जाएगी। मंगल कहाँ बैठे, 3रे में। मंगल तीसरे में, हाँ ठीक है, मंगल तीसरे में बैठ करके आपको जो है ये सब एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो चौथा 7वां 8वां ठीक है, वहां भी नहीं जा रहा है। मंगल हो गया, शुक्र हो गया, शनि तो आपने बता ही दिया। और बुध कहाँ पर बैठे हैं, बुध, बुध शुक्र के साथ बैठे हैं पंचम भाव में। हाँ तो बुध और शुक्र दोनों की दृष्टि आ गई 11वें में। तो बुध जो है क्या है, बुध प्रोफेशनल है, और शुक्र क्या है, ये डांस म्यूजिक ये सब है। हाँ तो जी, आपको इस चीज में उन्होंने प्रोफेशनल बना दिया, हाँ आपको जी, इस चीज में इन्होंने प्रोफेशनल बना दिया। लेकिन चूंकि शनि 10वें में बैठ करके आपके कर्म की स्थिति को, यानी आपके कर्म को तो ठीक कर रहे हैं, वहां पर जो बैठे हैं वहां पर कहाँ पे, 10वें भाव में, तो चौथा उससे बनना लग्न, तो लग्न जो हो गया सम्मान हो गया, और साथ में जो है रिकॉग्निशन हो गया। ये आपकी चीजों को खराब कर दे रहे हैं। तो इसमें आपको बस यही काम करना है, जैसे चंद्रमा है, चंद्रमा आपका वो है, तो सबसे पहले तो आप चंद्रमा को, जैसे शुक्ल पक्ष में जब चंद्रमा आपको आसमान में दिखाई देने लगे, तो आप शाम को सूर्य चंद्रमा की रोशनी में चंद्रमा को जल दिया करिए, दूध डाल करके। समझ में आई बात, नहीं आई, हाँ जी, क्या करना है, चंद्रमा को, जैसे सूर्य को जल दिया जाता है ना, वैसे आपको क्या करना है, चंद्रमा को जल देना है। जल में क्या डाल देना, थोड़ा सा दूध। दूध, कच्चा दूध, यानी कि उबला हुआ दूध नहीं, कच्चा दूध, कच्चा ठीक दूध है। डाल देना है। और चंद्रमा का जो मंत्र होता है उसकी एक माला डेली करिए, चाहे कृष्ण पक्ष हो चाहे शुक्ल पक्ष हो, एक माला ओम सोम सोमाई कर लीजिए, एक माला डेली करिए। और गायत्री मंत्र का दिन में जाप करिए, क्या, गायत्री मंत्र का दिन में जाप करिए। अगर उसकी भी एक माला ना हो तो 21 बार जरूर करना है, 21 बार करना है। उपाय नोट कर लीजिए, उपाय बहुत इंपॉर्टेंट है आपको। जैसे अभी अभी तो कृष्ण पक्ष हो गए, लेकिन अभी चंद्रमा आसमान में दिख रहे हैं, हाँ तो जी, रात में आप अभी, अगर कच्चा दूध आपके घर में है तो कच्चा दूध डाल करके क्या करना है, जल में कच्चा दूध और थोड़ी चीनी डाल लीजिएगा, डाल करके चंद्रमा को जल दीजिए। ये काम रेगुलर करिए, तो ये जो प्रॉब्लम आ रही है, फिर ये प्रॉब्लम धीरे धीरे कम होने लगेगी। और चंद्रमा के मंत्र का जाप करना है, और गायत्री मंत्र का 21 बार रोज जाप करिए, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा, पूर्णिमा वाले दिन, पूर्णिमा वाले दिन चंद्रमा की हाँ रोशनी में, चंद्रमा की रोशनी का मतलब हो गया जब चंद्रमा आसमान में आ जाए, तब या तो चावल या तो दूध, दही नहीं, चावल दूध या चीनी, या जो भी आप जाके मंदिर में पंडित जी को दान दे दीजिए, और उनको 11-21 रुपए जरूर दे दीजिए करिए। ये हर पूर्णिमा को करना है आपको। और फिर जब ये करेंगी तो 6-7 महीने बाद ये स्थिति अपने आप कंट्रोल में है। लेकिन अगर ये नहीं एक बार किया फिर छोड़ दिया, तब कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि वहां से शनि ने चौथे भाव को, आपके लग्न को प्रभावित कर दिया है, इसलिए वहां पे दिक्कत जरूर आएगी। तो यहाँ पे ये बात भी थोड़ी ध्यान देनी है, ठीक है, हाँ ये जी, बात भी थोड़ी ध्यान देनी है। और शनि के बाद शुक्र आ रहे हैं, शनि के बाद शुक्र, शुक्र के बाद, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया ना आपको, ये चीज करनी है, ठीक है। और भी किसी का भाई शनि का, गुरुजी शनि छठे भाव। तो छठे भाव में तो बता दिया, 9th हाउस गड़बड़ कर रहे हैं ना, वो तो बस वही है। 9th हाउस गड़बड़ कर रहे हैं। 9th हाउस भाग्य का है, भाग्य गड़बड़ है,
भाग को ठीक करने का उपाय तो बता दिया। जी जी गुरुजी। हाँ, तो वो उसको उसको जरूर करते रहना है ना। मंदिर जरूर जाइए, मंदिर जाना है, और मंदिर जा करके बृहस्पतिवार को चने की दाल गाय को खिलाइए। गाय जी खा लेती है तो भाई आप बहुत अच्छा है, नहीं खाएगी तो खिलाइए, गु- फिर भी खिलाइए। गुरुदेव, क्रम भाव से संबंधित कोई उपाय? जो सप्तम भाव का था गुरुजी, दसम भाव पे दसम भाव चौथा भाव बन रहा था वहाँ। तो अभी तो उस दसम भाव के लिए भी तो बता दिया ना हमने, सप्तम भाव पे जा रहे थे, दसम भाव पे, दसम भाव को खराब कर रहे हैं वो, दसम भाव को वो खराब कर रहे हैं, दसम भाव को खराब कर रहे हैं, तो यहाँ से थोड़ी दिक्कत आपको दे सकते हैं। कर्म भाव के लिए है। उपाय, उपाय कह रहे हैं। उपाय और उपाय शनि शनि चौथे भाव में हो तो सर? तो बताइए, आप खुद ही दिमाग लगाइए, हम क्या वो लगाए। तो चौथे भाव में शनि है तो चौथा भाव कहाँ आया? सातवां भाव हो गया। तो फिर सातवां भाव किस चीज का है? अपना पार्टनर का हो गया। पार्टनर का हो गया, तो बस फिर समझ में आ गया। और किसी और कौन सा पार्टनर हो गया? अपना मतलब पत्नी का हो गया ना भाव सर? हर प्रकार की साझेदारी। पत्नी का हो पत्नी गया, का हो गया। पत्नी का और हो गया। व्यवसाय में पार्टनर है तो वो हो गया। व्यवसाय में पार्टनर हो गया। क्या करते हैं, जॉब करते हैं कि बिजनेस करते हैं? अब तो नहीं करते, पहले करते थे सर। क्या करते थे? पहले बिजनेस करते थे, अपना सेल्फ था, पार्टनरशिप में था। तो बर्बाद हो गया होगा वो तो। हाँ, वो छोड़ दिया है वो तो। छोड़ दिया, नुकसान हुआ। हाँ, नुकसान भी हुआ उसमें। और उसने जो भी लिया वो पैसा लेके भाग भी गया होगा आपका। हाँ, कुछ हुआ उसमें भी। और कुछ हुआ नहीं, बहुत कुछ हुआ, आप बता नहीं रहे। हाँ। हाँ, हाँ नहीं हुआ है सर। हाँ। हम्म, तो चौथे से सातवें में ये प्रॉब्लम आई। पत्नी की क्या स्थिति है? ठीक है, पत्नी की तो। खराब हो सकती है। पत्नी के साथ हम्म, संबंध ठीक रखिएगा, जी। संबंध में खराबी दे सकता है। अच्छा अच्छा। ठीक है, समझ में आई ठीक बात? है। हाँ, ठीक। ये सातवां भाव, सातवां भाव। या तो मतलब वैसे तो खैर आपका उधर वाला नुकसान करा दिया, तो इधर भी, इधर तो इतना नहीं कराएगा, लेकिन फिर भी सावधान व्यक्ति को जी। रहना है। ठीक है अच्छा अच्छा। जी। और उपाय इसका? अब तो हो गया, अब क्या उपाय बताए? अब तो जो होना तो हो गया। उपाय यही है कि भाई बिजनेस मत करिएगा, पार्टनरशिप में मत करेगा। अब क्या काम क्या करते हैं? अब तो सिर्फ थोड़ा बहुत काम करता हूँ, खुद का ही काम करता हूँ। क्या? सेल्फ सेल्फ काम करता हूँ अब से। तो पहले भी तो सेल्फी कर रहे थे, अभी भी तो सेल्फी कर रहे पहले तो पार्टनरशिप में कर रहे थे, लेकिन अब इंडिपेंडेंट कर रहे हैं। हैं। हाँ, नहीं, इंडिपेंडेंट काम क्या करो, है वो? ठीक है। काम किस चीज का है? वेइंग मशीन का काम है। हैं? मशीनरी का काम है। यही तो हम बोलने वाले थे कि हाँ। लोहे के काम से दूर रहिएगा। अच्छा शनि अच्छा। है। क्योंकि सप्तम भाव में जो है, जब भी शनि का गड़बड़ होता है ना, तो लोहे से जी। व्यक्ति काम करता है, लोहे का। अच्छा। और लोहा हो गया ये सब। तो सप्तम चौथे भाव में कौन सी राशि है? एक मिनट सर। अरे लगन कौन सी है आपकी? वृश्चिक लगन है। तो वृश्चिक लगन में गिनिए, चौथे भाव में कौन सी राशि आएगी? मूल त्रिकोण में बैठे हैं शनि। शनि मूल त्रिकोण में। कुंभ कुंभ राशि राशि आएगी। आएगी। कुंभ राशि और आएगी। शनि के साथ कोई पंचम भाव में कोई प्लेनेट बैठा है? पंचम भाव में कोई नहीं बैठा। ठीक है, किसी की दृष्टि आ रही है? पंचम भाव में 11वें भाव में कोई प्लेनेट बैठा होगा या तो दृष्टि आ जाएगी। 11 भाव में कोई नहीं बैठा, खाली। तो अब देखिए, बाकी सबकी देखिए, किसी की दृष्टि आ रही पंचम भाव में? पंचम भाव में तो सातवीं दृष्टि तो नहीं आ रही। सातवीं नहीं आ रही, कोई बात नहीं। मंगल कहाँ बैठे हैं? हाँ। मंगल 11वें भाव में। है? नहीं, मंगल 11वें में है सर। तो 11वें में है, तो मंगल। पांचवें में दृष्टि हाँ, आ रही है क्या? पंचम दृष्टि आ रही है, मंगल और चंद्रमा बैठे 11वें में। मंगल और चंद्रमा की। हाँ। और आप, मंगल हमको लग भी रहा था वहां होगा, क्यों? क्योंकि आप कर रहे हैं मशीन का काम। तो मशीन का जी। काम बिना मंगल के कौन करवाएगा? मंगल टेक्निकल। और मंगल चंद्रमा, करवाएगा। इसमें चंद्रमा का क्या यूज होता है? मतलब सप्लाई उप्लाई करने जाते हैं क्या, इधर उधर यात्राएं करते हैं क्या? हाँ, मशीनरी रिपेयर करने जाते थे ना सर, सब साइड में। मशीन रिपेयर करने जाते हैं। हाँ। हाँ, मशीन किस चीज की मशीन रिपेयर करते हैं? ये अपने बोरिंग तोलने पाइप वाली भी मशीनें बोलते होती है ना, धर्म कांटे वगैरह। हाँ, क्योंकि वो भी घूमती है ना, हाँ हाँ। वो भी घूमती है, इसीलिए। जी। हम्म।
ठीक है, तो शनि का आप मंगल का पूरा यूज कर रहे हैं, करिए, लेकिन हाँ थोड़ा सोच समझ के। वहां पे चंद्रमा भी बैठा है, चीटिंग भी हो सकती है। अच्छा इसलिए ज्यादा विश्वास नहीं करिए। वैसे तो आपने पार्टनरशिप पे अपना नुकसान तो उठा ही लिया है, लेकिन हाँ फिर हाँ भी हाँ ऐसा आपको जी ध्यान रखना है। जी जी ठीक है, और उसको काम काम धंधे को और ठीक करने के लिए क्या करिए, मंगल के उपाय को करते रहिए। मंगल का उपाय क्या है? वो क्या नाम है, कभी कभी भोजन करवाते हैं गरीब व्यक्ति को, नहीं करवाते? कभी कभी करवाता है। कभी कभी कब कब करवाया है? अभी इस साल कब करवाया है? इस साल तो अभी अभी अप्रैल मई में करवाए थे। इस लास्ट साल ईयर में मई था तो अभी तो आएगी, इससे नहीं चली गई। अभी हाँ अभी चली गई पहले। हाँ, तो फिर हाँ इस साल तो अभी करवाए नहीं आपने। अभी क्या इस करवाया था? साल तो आप जो है हर महीने, जी या अगर आप हर हफ्ते कर सके, हर मंगलवार को, जी चाहे तो ये किसी को भोजन कराने का मतलब ये नहीं कि आप पूरा भंडारा करें। अरे हाँ हाँ, एक पैकेट ही बना के दे दिया, या आपने ठीक है जलेबी ले ली, सबसे बड़ी बात है जलेबी ले ली, जलेबी जी ले जाके गरीबों में बांट दी, आधा किलो अच्छा जलेबी खरीद करके, ये हो गया भोजन। अच्छा 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 हर मंगलवार अरे हर मंगलवार नहीं हो सकता, महीने में 2-3 मंगलवार हो जाए तो क्या बुराई है? जी अच्छा ठीक है हर तो इससे आपकी जॉब की स्थिति, जो भी काम कर रहे हैं वो थोड़ा ठीक हो जाए, क्योंकि आप मंगल का ही तो काम कर रहे हैं ना। तो हम हाँ मंगल आपके 11वें घर में बैठ करके 5वें में दृष्टि दे रहे हैं, और शनि हाँ हाँ 12वें है, तो शनि जी मंगल को यूज करवा रहे हैं आपको। अच्छा अच्छा शनि मंगल को वैसे भी, जब भी शनि का हाँ चौथे भाव में आता है, जी शनि चौथे भाव में आता है तो वो 7वें भाव को खराब करेगा। तो हमने मैक्सिमम हाँ देखा है कि ऐसा व्यक्ति मशीन से संबंधित काम करता है, जी मशीन से संबंधित काम करता है, चाहे वो नौकरी करे, चाहे वो काम करे, चाहे हाँ अपना हाँ करे, कुछ ना कुछ करता चला जाता है। तो जैसे जैसे अच्छा आप अच्छा मंगल के प्रभाव को बढ़ाते जाएंगे, आपके हाँ जॉब की हाँ अच्छी होती चली जाएगी। जी मंगलवार सर को हनुमान जी के मंदिर जरूर जाया करिए, ठीक है मंगलवार हनुमान जी के मंदिर जरूर जाया करिए, और वहां जी पे गरीबों को जलेबी खिलाया करिए। मतलब रोज जी ना खिला सकते हैं हर मंगलवार को, तो कभी कभार जरूर। हाँ जी ठीक है, ठीक तो है इससे चीजें ठीक हो जाएंगी आपकी। ठीक ठीक है जी। ठीक है सर गुरुजी 11th में शनि बैठा है। हाँ, तो बताइए और वहां से प्रभाव कौन सा है? कुटुंब कुटुंब भाव और उसका स्वामी शनि के साथ ही है। देखो वो तो ठीक है, वो तो कोई बात नहीं। तो कुटुंब की क्या स्थिति है? परिवार की, धन की, वाणी की? ठीक ठाक गुरुजी। सेकेंड हाउस कुछ गड़बड़ नहीं किया आपका? गड़बड़ में इतना बॉन्डिंग नहीं इतना। अच्छा, ठीक है, वो भी देख इतना भाई माइक फैमिली बंद में कर ले भाई इतना अपना। सपोर्ट नहीं। हाँ इतना सपोर्ट नहीं फैमिली का। हाँ, तो वही तो बात बोले ना, सेकेंड हाउस तो गड़बड़ तो कुछ ना कुछ तो करेगा ही। नहीं नहीं बरोबर जबरदस्त है। ठीक है, गुरुजी इसी में इसका बताओ। गुरुजी इसका रेमेडी क्या होता है फिर? सेकेंड हाउस में रेमेडी क्या बताए? सेकेंड हाउस में भी गुरु का ही स्थान है, गुरु और शुक्र का एक साथ स्थान है। सेकेंड हाउस गुरु और शुक्र का एक साथ स्थान है। तो यहाँ पर भी आप यही काम कर सकते हैं। शुक्र हो गई गाय, और गुरु की कोई भी वस्तु ले लीजिए, चाहे दाल ले लीजिए, चाहे केला ले लीजिए, चने की दाल, जी या जो है शुक्रवार को या बृहस्पतिवार को आप गाय को ये खिलाइए। जी हाँ बृहस्पतिवार बहुत बहुत है हाँ, बृहस्पतिवार को आप गाय को, बहुत लेकिन हैवी जाता है। हाँ, लेकिन उस गाय को खिलाएगा जिससे आप दूध ना लेती हो, अच्छा और उस गाय को खिलाए जिसे जो मतलब जिस गाय से आपको मतलब ना, उस गाय को खिलाने की बात होती है। जी जी क्योंकि अगर आप कोई भी व्यक्ति गाय घर में पाला हुआ है, तो वो उसको उसकी जो चीजें होती है, चाहे गोबर हो चाहे दूध, उसका प्रयोग कर रहा है, तो उसकी तो उसको सेवा करनी ही है, क्योंकि उसकी चीजों का तो प्रयोग कर रहा है। यहाँ पे दान गाय को खिलाने का मतलब होता है उस खिलाना जिस गाय के चीजों का हम प्रयोग ना कर रहे हैं।